इस पीएल सीरीज का नाम है ओनली फ्रेंड्स ड्रीम ऑन। इस सीरीज के 6 मेन रोल्स हैं। स्टोरी के फर्स्ट मेन रोल का नाम है डीन और स्टोरी के सेकंड मेन रोल का नाम है जैक। इस सीरीज के थर्ड मेन रोल का नाम है आर्नोल्ड और फोर्थ मेन रोल का नाम है तुआ और ऐसे ही इसके फिफ्थ मेन रोल का नाम है रोम और सिक्स्थ का है राफी। कहानी की शुरुआत होती है जहां देखते हैं कि डीन और जैक, जो कि एक दूसरे के अब एक्स थे, वो एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। और क्यों दो एक्स लवर्स फिर से एक दूसरे के बेड तक पहुंच जाते हैं और इंटीमेट होते हैं, इसको जानने के लिए इसके बैकग्राउंड की स्टोरी स्टार्ट होती है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स का ये फाइनल ईयर होता है और इस फैकल्टी में सीनियर्स को बाय बोलने के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी जहां डीन एक सॉन्ग परफॉर्म कर रहा था। डीन जब गा रहा था उस दौरान सैंड उसके परफॉर्मेंस को ज्वाइन करता है और वो दोनों एक साथ गाने लग जाते हैं। जैक के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन बना हुआ था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से जेलस फील कर रहा था। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद डीन और सैंड एक दूसरे को हग करते हैं, जिसको देखकर जैक काफी जेलस फील करता है। जैक ड्रिंक लेने जाता है, तभी उसके पास रफी आता है और पूछता है कि इतनी जल्दी तुम ड्रंक भी हो गए हो। जैक कहता है मुझे तो नशा नहीं चढ़ा है, लेकिन मुझे तुम जरूर ड्रंक लग रहे हो। राफी पूछता है कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं नशे में हूँ। जैक कहता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल हुआ पड़ा है, कोई भी देखकर बता सकता है कि तुम नशे में हो। राफी अपने चेहरे को टच करता है और कहता है हाँ, मेरा चेहरा तो बहुत गर्म हो रखा है। और वो जैक के हाथों को पकड़ के अपने गालों पे लगाता है और कहता है तुम भी छूकर देखो कितना गर्म फील हो रहा है। जैक कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। राफी जैक को कहता है कि फैकल्टी में जो ड्रामा प्ले होने वाला है उसके डायरेक्टर के लिए मैंने तुम्हें वोट किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाओगे और डायरेक्टर की पोजीशन के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। जैक कहता है थैंक्स मुझ पे भरोसा करने के लिए। डीन और सैंड आपस में यूं ही कुछ बातें कर रहे थे। डीन सैंड को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। सैंड डीन को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वहां पर रे आ जाता है, जो कि सैंड का बॉयफ्रेंड होता है। और ये जो कपल है सैंड और रे, ये ओनली फ्रेंड के सीजन 1 से ही है। सैंड डीन को बताता है कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड रे। डीन रे को कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और इसके बाद वो उन दोनों को एक साथ छोड़ के चला जाता है। डीन के जाने के बाद रे सैंड से इशारों में कहता है कि अभी ये क्या चल रहा था। सैंड कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा था, तुम जेलस फील मत करो, और कहता है कि डीन सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। डीन अपने दोस्तों के पास जाता है, जिनमें से एक दोस्त जिसका नाम होता है टिमी, वो डीन को कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हें रे ने पंच नहीं किया, और कहता है कि तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो। डीन कहता है कि अरे मैं उसके साथ फ्लर्ट थोड़ी कर रहा था, मैं तो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। तुआ कहता है कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे मजाक को कुछ गलत समझ लेता तो। डीन कहता है फिर तो मेरे लिए और भी अच्छा रहता। ये सुनकर टिमी कहता है तुम तो सच में एक शैतान हो। उस समय जैक भी वहीं था, लेकिन वो डीन से कोई बात नहीं करता है। डीन खुद ही जैक से पूछता है कि मेरी सिंगिंग कैसी थी। जैक कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तुम्हारी सिंगिंग पे ध्यान नहीं दिया। इस पर डीन कहता है कि ऐसे कैसे तुमने ध्यान नहीं दिया, और कहता है कि पूरे परफॉर्मेंस में तुम मेरी तरफ देखते रहे और तुम अभी कह रहे हो कि तुमने मेरी सिंगिंग पे ध्यान नहीं दिया। जैक कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें देख रहा था, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो बल्कि वाइब इंजॉय कर रहा था। इन दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स को छोड़ के टिमी और तुआ वहां से चले जाते हैं। डीन जैक से कहता है कि जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तब से तुम चिड़चिड़े से रहते हो, मैं कुछ भी करूं तुम खुश नहीं होते हो, ऐसा क्यों। जैक कहता है कि चलो कम से कम तुम्हें ये तो एहसास है कि मुझे तुमसे चिढ़ मचती है। ये कहने के बाद जैक डीन के हाथों से वो ग्लास छीनता है और उसी ग्लास से ड्रिंक करता है। तुआ घर जाने के लिए राइड बुक करता है, तभी वहां पर आर्नोल्ड आता है। अर्नोल्ड तुआ को कहता है कि मैं भी घर ही जा रहा था, और वो देखता है कि तुआ उस समय काफी नशे में था। वो तुआ से कहता है कि तुम अभी बहुत नशे में हो, क्यों ना मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। तुआ कहता है कि मैंने अपनी राइड बुक कर ली है और वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अर्नोल्ड कहता है कि इसमें परेशान करने वाली क्या बात है, हम तो दोस्त है ना। और वो कहता है कि तुम इस राइड को कैंसिल कर दो। तुआ अर्नोल्ड के बाइक के पीछे बैठ जाता है और अर्नोल्ड उसे राइड देता है। सीन होता है रेस्ट रूम में, जहाँ पर रैफी किसी से कॉल पे बात कर रहा था और वो पूछ रहा था क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ, और साथ में ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तभी दूसरी ओर से जवाब आता है कि आज रात तुम नहीं आ सकते। इस बात से रैफी थोड़ा अपसेट फील करता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पीछे जो बाथरूम था उसमें से एक लड़की बाहर आती है और उसी बाथरूम में से एक लड़का भी बाहर आता है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मेन रोल ही होता है, जिसका नाम होता है रोम। रोम रैफी से कहता है क्या हुआ, आज रात के लिए तुम्हें कोई पार्टनर मिला नहीं।
रफी कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। रोम कहता है अगर तुम चाहो इस मैटर में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस बात पर रफी हैरान होता है और कहता है कि अभी तो मैंने देखा कि तुम किसी लड़की के साथ थे, तो क्या तुम लड़कों के साथ भी कर लेते हो? रोम कहता है कि हाँ जरूर, बस सामने वाला क्यूट और हैंडसम होना चाहिए। रोम रफी को सेड्यूस करने लग जाता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी रफी रोम को कहता है कि ध्यान रहे तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। रोम कहता है कि इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी को नहीं बताता। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये जो अपना सिलसिला है उसे जारी रखते हैं। सीन होता है अगले दिन। उनकी फैकल्टी में जो ड्रामा प्ले होने वाला था उसके लिए उन्होंने डायरेक्टर चूज करना था। डायरेक्टर की पोजीशन के लिए 2 कैंडिडेट्स थे। सभी लोग वोट करते हैं और सबसे ज्यादा वोट पहले प्रोजेक्ट को था, जिसका नाम था रोमियो एंड रोमियो, और ये ड्रामा प्रोजेक्ट जैक का था। इस तरह जैक ड्रामा प्ले के डायरेक्टर के लिए सिलेक्ट होता है और इस ड्रामा प्ले के लिए तिमी प्रोड्यूसर बनता है और तुआ कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनता है। इसी तरह सभी अपने अपने रोल डिसाइड कर लेते हैं। अंत में बारी आती है लीड रोल डिसाइड करने का। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी कहते हैं कि डीन को मेन रोल मिलना चाहिए। जैक कहता है कि लीड एक्टर डिसाइड करने के लिए हम ऑडिशन रखेंगे। अर्नोल्ड डांस प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहां पर तुआ जाता है अर्नोल्ड से मिलने के लिए। अर्नोल्ड की नजर पड़ती है तुआ पे। वो तुआ से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से खड़े हो? तुआ कहता है कि बस अभी अभी ही आया हूँ। अर्नोल्ड तुआ से पूछता है कि वैसे यहाँ पर कैसे आना हुआ? तुआ कहता है कि कल रात तुमने जो मेरी हेल्प की थी उसी का मैं कीमत चुकाने आया हूँ। अर्नोल्ड कहता है कि अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ याद से जो तुमने मेरा हेलमेट लिया था उसे लौटा देना। अर्नोल्ड तुआ से कहता है कि वैसे तुम्हें याद है कि कल रात तुमने क्या किया? तुआ हैरान होते हुए कहता है कहीं मैंने तुमसे कुछ अजीबोगरीब बात तो नहीं कह दी ना? अर्नोल्ड कहता है कि कुछ ऐसा ही समझो, और वो तुआ को बताने लगता है कि तुम नशे की हालत में अपने दोस्त डीन की बुराइयां कर रहे थे और कह रहे थे कि डीन लकी है और क्यूट है, इसकी वजह से तुम उसके साथ रहते हो क्योंकि उसके साथ रहने में तुम्हें मजा आता है। और ये सब बातें बताते समय अर्नोल्ड तुआ की एक्टिंग कर रहा था कि वो नशे की हालत में कैसा बिहेव कर रहा था। तुआ अर्नोल्ड को कहता है कि अब ड्रामा बंद भी करो। अर्नोल्ड तुआ के बालों को सहलाते हुए कहता है कि इसमें एम्बेरेस्ड फील करने वाली क्या बात है, तुम कल वाकई क्यूट लग रहे थे। ये सुनकर तुआ मन ही मन थोड़ा खुश होता है। अर्नोल्ड के मना करने के बावजूद तुआ अर्नोल्ड के फोन में पैसे ट्रांसफर करता है। अर्नोल्ड कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी। तुआ कहता है कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो और ये पहली बार नहीं था, पहले भी तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, ये उसी के बदले में था। सीन होता है क्लासरूम में जहाँ पर रफी जाता है और उसकी नजर पड़ती है रोम पे। रफी रोम के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं बची थी। रोम रफी से मजाक करते हुए कहने लगता है कि कल की रात बहुत मजेदार थी, है ना? तभी रफी गुस्से में कहता है कि तुम बकवास करना बंद करोगे क्योंकि आसपास इतने सारे लोग हैं, किसी ने सुन लिया तो? रोम कहता है कि तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि कल का रात बहुत शानदार था। रफी कहता है कल रात मैं नशे में था इसलिए मैंने वो सब कुछ कर लिया, अगर मैं नशे में नहीं रहता तो मैं तुम्हें भाव तक नहीं देता। तभी टीचर उन दोनों से पूछती है कि अरे तुम दोनों किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो? रोम कहता है कि हम कल रात की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि कल रात की पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार थी। तभी रफी कहता है कि इतनी भी ज्यादा शानदार नहीं थी, बस ठीक ठाक थी, और रोम की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ इतना भी खास नहीं था। जैक जाता है एक बार में और इस बार की खासियत ये थी कि यहाँ पर स्पीड डेटिंग होती थी, मतलब कुछ ही मिनटों के लिए डेटिंग होती थी, और जैक भी वहाँ पर स्पीड डेटिंग के लिए ही गया था। और इसमें 5 मिनट के लिए डेटिंग करने का समय मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति 5-5 मिनट के लिए कई लोगों को डेट कर सकता है। जैक एक लड़के को डेट करता है लेकिन उसकी MBTI जानते ही वो उस लड़के को रिजेक्ट कर देता है। फिर उसके टेबल पे दूसरा लड़का आता है लेकिन वो लड़का भी जैक को पसंद नहीं आता है। फिर तीसरे राउंड में जैक के टेबल पे डीन आता है। डीन जैक से कहता है कि इतनी जल्दी तुम नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल गए? जैक कहता है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एकदम बकवास था और एक खटारा था, और जैसे कि हम जानते हैं कि डीन और जैक ही एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे की ही बुराई कर रहे थे। डीन कहता है ओ अच्छा, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड इतना बुरा था? और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तुम्हें अभी कोई पसंद नहीं आया है, और कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट मैं ही हूँ। और इसके बाद वो ऑडिशंस की बात करने लग जाता है और कहता है कि रोमियो के रोल के लिए तुमने ऑडिशन क्यों रखे हैं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस रोल को मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं निभा सकता।
जैक कहता है कि ये तुम नहीं बता सकते कि इस रोल के लिए कौन परफेक्ट है, वो मैं डिसाइड करूंगा। तभी डीन कहता है कि मुझे और सैंड को एक साथ गाना गाते हुए देखकर तुम जेलस फील कर रहे थे ना। जैक कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हवा में हो और कहता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए जेलस फील करूंगा। डीन कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मुझसे बेहतर बॉयफ्रेंड मिले और तुम्हारा एक्टर भी मुझसे बेहतर हो। रैफी का दोस्त रैफी से पूछता है कि तुम किस रोल के लिए ऑडिशन देने वाले हो, क्या तुम किसी सपोर्ट रोल के लिए ऑडिशन देने वाले हो। रैफी कहता है नहीं, मैं मेन रोल के लिए ऑडिशन देने वाला हूँ। उसका दोस्त कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि लास्ट में जैक डीन को ही चूज करेगा रोमियो के लिए। रफी कहता है क्या पता इस बार ऐसा ना हो क्योंकि वैसे भी उन दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन स्टार्ट होता है लेकिन वहां देखते हैं कि जैक को किसी का एक्टिंग पसंद ही नहीं आता है। तुआ कहता है कि 10 लोगों का ऑडिशन तुम ले चुके हो, तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा है। और कहता है कि अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद आ रहा तो अपनी जिद छोड़ दो, तुम डीन को ही मेन रोल के लिए चूज कर लो। तभी डीन आता है रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए। डीन अपना ऑडिशन खत्म करता है। उसके बाद आता है वहां पर राफी और राफी भी यहाँ पर रोमियो के ऑडिशन के लिए ही आया था और इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी रहती है जिसको देखकर जैक कंफ्यूज हो जाता है कि ये रोल किसको मिलना चाहिए। जैक, तुआ और तिमी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और वो ऑडिशंस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तभी वहां पर बार की ओनर आती है जो कि उन सबको पहले से ही जानती थी। वो जैक से पूछती है कि तुम अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। जैक कहता है कि मेरा कहाँ कोई बॉयफ्रेंड है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि अरे डीन तो था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुआ बताता है कि डीन और जैक का ब्रेकअप हो चुका है। बार की ओनर हैरान होते हुए कहती हैं कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि अभी भी ये कभी कभी एक दूसरे के साथ दिख जाते हैं। तुआ कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टी पुल्टी बातें ना करें तो तुम्हें 2 काम करने होंगे। एक तो तुम्हें डीन के साथ अच्छे से ब्रेकअप कर लेना है और उससे दूर हो जाना है, या फिर तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना है। बार में जब जैक अकेला रह जाता है तभी वहां पर रैफी आता है और वो जैक के साथ बैठ जाता है। वो दोनों ऑडिशन की बातें करने लग जाते हैं। रैफी जैक से पूछता है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी। जैक रैफी को कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग में बहुत सुधार आया है, मुझे तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी। उन दोनों की बातें अभी चली रही थी तभी वहां पर डीन भी आ जाता है। रैफी और डीन के बीच में रोमियो के रोल को लेकर थोड़ा सा टकराव भी होता है। वो दोनों अपने आप को अच्छा कैंडिडेट बता रहे थे इस रोल के लिए। कुछ देर बाद रैफी वहां से चला जाता है। डीन कहता है कि रैफी की कोशिशों को भी सराहना पड़ेगा और कहता है कि ये फ्रेशमैन ईयर से ही तुम्हारे पीछे पड़ा था और अब हम फाइनल ईयर में पहुंच गए लेकिन अभी भी ये तुम्हारे पीछे पड़ा है। हालांकि तुमने इसे रिजेक्ट करके मुझे चूज किया था, फिर भी ये पीछे नहीं हटा। रैफी और रोम फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। रैफी रोम से कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या। रोम कहता है कि इस बार में मैं डीजे का काम करता हूँ। रफी कहता है तो ठीक है, अगर आगे से मैं तुम्हें इस बार में दिखूं तो मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ लेना। और कहता है कि वैसे भी जिसके साथ मैंने 1 नाइट स्टैंड किया हो उसके साथ मैं दोस्त नहीं बनता। रोम कहता है क्या मैं इतना बुरा था क्या उस रात। रफी कहता है कि तुम ट्राई करने का भी कोशिश मत करो क्योंकि मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं। रोम कहता है क्या तुम श्योर हो कि जिसे तुम अभी पसंद करते हो वो तुम्हारे इस हाई स्टैंडर्ड में फिट होते हैं। और कहता है कि तुम किस हाई स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो, पिछली बार हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए बात किया और 5 मिनट में ही तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए। रफी कहता है कि उस दिन मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं था, बस मैं मूड में था और तुम उस समय मेरे सामने थे। तुआ और डीन एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। उस दौरान डीन की नजर पड़ती है आर्नोल्ड पे और वो तुआ से पूछता है क्या आर्नोल्ड इसी बार में काम करता है। तुआ कहता है कि हाँ वो इसी बार में काम करता है। डीन आर्नोल्ड की तारीफें करने लगता है और कहता है कि जो भी आर्नोल्ड का पार्टनर बनेगा वो बहुत लकी होगा क्योंकि आर्नोल्ड बहुत हैंडसम है, वर्सेटाइल है और साथ ही बहुत ही मेहनती भी है। डीन पहले से ही जानता था कि तुआ को आर्नोल्ड पे क्रश है। वो तुआ को कहता है कि अगर तुम आर्नोल्ड को पसंद करते हो तो तुम सामने जाकर उसे कन्फेस करो, अगर तुम उसे बताओगे नहीं तो उसे पता कैसे लगेगा कि तुम उसे पसंद करते हो। और कहता है कि तुम बस देखते रह जाओगे और कोई और उसे लेकर चला जाएगा। रैफी फिर से जैक के पास जाता है। जब रोम रैफी को जैक के पास देखता है तो वो भी उन दोनों के पास चला जाता है। रोम जैक को कहता है कि आजकल तुम घर नहीं आते, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी। और यहाँ रैफी को पता लगता है कि रोम और जैक भाई हैं और इस बात को जानकर वो हैरान होता है। इसी बार में जैक एक लड़के को मिलता है और वो उस लड़के को अपने साथ ले जाता है अपने घर। वहीं दूसरी ओर रैफी रोम के पास दोबारा से जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जैक के भाई हो। रोम कहता है क्या हुआ,
कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते। और कहता है कि कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि उसे पता लग जाएगा कि हमारे बीच में क्या हुआ था। रफी कहता है कि रफी कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था तुम उसके बारे में जैक को कुछ भी मत बताना। उन्हीं बातों के दौरान देखते हैं कि रफी के हाथों से ड्रिंक डीजे के सेट पे गिर जाता है। सीन आता है फिर से वापस जैक के घर, जहां जैक और वो लड़का अपना काम चालू करने ही वाले थे, तभी वहां पर डीन आ जाता है। जब उस तीसरे लड़के को पता लगता है कि जैक का अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी कुछ मैटर चल रहा है, तो वो वहां से चला जाता है। जैक डीन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है, जो भी काम है कहो और इसके बाद चले जाओ। लेकिन डीन के इरादे कुछ और ही थे। वो जैक को सेड्यूस करने लग जाता है। जैक डीन को कहता है, क्या तुम रोमियो के रोल को इतनी शिद्दत से चाहते हो कि उसके लिए तुम अपने शरीर को दांव पे लगा रहे हो? डीन कहता है, हाँ, मैं उस रोल को भी चाहता हूँ और तुम्हें भी चाहता हूँ। और इस तरह इन दोनों के बीच बात बढ़ती है और एक्स बॉयफ्रेंड होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के बेड तक पहुंच जाते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं।